मुहतरम नाजरीन, 2 जून से बड़ी सख्त कार्रवाई शुरू होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके पास वीज़ा नहीं है, हज परमिट नहीं है। उनको क्या सज़ा मिलेगी, इसके बारे में इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा, वो लोग जो इनकी मदद करेंगे, इनको ले जाने में इनकी मदद करेंगे, उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, उनको क्या सज़ा मिलेगी। और कुछ लोग मुहतरम नाजरीन पकड़े भी गए हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। और मुहतरम नाजरीन, इसके अलावा वो हुज्जाज कराम जिनके पास हज वीज़ा भी है, परमिट भी है, वो कौन सी चीज़ें अपने साथ रखें, जिनको अपने साथ रखना हुज्जाज कराम के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ, अगर आप गुम हो जाते हैं, वजारत मजहबी उमूर ने आप लोगों के लिए ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें मुकर्रर कर रखी हैं जिनसे इंशाअल्लाह आप लोग कभी गुम नहीं होंगे, आप लोगों को फौरन रास्ता मिल जाएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाजरीन, इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। आप लोग सुनने का हक अदा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएगी। सऊदी अरब के इदारे अमन आमा का कहना है, तमाम अक़साम के विज़िट वीज़ा पर आने वालों के लिए मक्का मुकरमा में रहना गैर कानूनी है। अब तक 20,000 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। SPA के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है, 15 ज़ुल्क़ाइदा बमुताबिक 23 मई 2024 से 15 ज़ुल्हज्जा बमुताबिक 21 जून तक विजिट वीज़ा पर आने वालों के लिए मक्का मुकरमा में रहने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने फरमाया कि विजिट वीज़ा पे आने वालों को चाहिए कि वो किसी दूसरे शहर के अंदर मुंतकिल हो जाएं। जो लोग विजिट वीज़ा पर आए हैं, अगर आप लोगों को वो मिलते हैं, उनको प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से समझाएं, क्योंकि यहाँ जगह भी मखसूस है, दूसरे हाजियों का भी हक मारा जाता है और दूसरे हाजियों के लिए भी यहाँ वो लोग तकलीफ दे होते हैं। इसमें पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी के अलावा तुर्की है, मिस्र के लोग भी शामिल हैं। बहुत सारे लोग, 20,000 से लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं आप लोगों से कहूँगा, ऐसा हज करने का फ़ायदा नहीं जिसके अंदर बाद में परेशानी हो। हज सीजन में मक्का मुकरमा में गैर कानूनी दाखिले पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। परमिट नहीं होगा, बिला वजह दाखिल हो रहे हैं तो उनका मकसूद हज करना है, पकड़े गए तो 10,000 रियाल जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट करके मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। हज सीजन के दौरान मक्का मुकरमा में गैर कानूनी दाखिले पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में हज सीजन में मक्का मुकरमा में गैर कानूनी दाखिले पर सजाओं का ऐलान कर दिया गया है। मक्का मुकरमा में गैर कानूनी दाखिले पर सजाओं का निफाज 2 जून से 20 जून तक होगा। तो मुहतरम नाजरीन, 2 जून से 20 जून तक फिंगरप्रिंट का निज़ाम भी शुरू हो जाएगा और सजाएं सख्त हो जाएगी। जो पकड़ा जाएगा उसको 10,000 रियाल जुर्माना देना पड़ेगा और सजा के बाद 6 महीने की कैद भी होगी और इसके बाद ब्लैक लिस्ट करके मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। किसी दूसरे वीज़े पर वो शख्स आ भी नहीं सकता। सऊदी वजारत दाखिला ने यह भी फरमाया कि इस मुद्दत के दौरान मक्का मुकरमा में या मकामात मुक़द्दसा में दाखिला गैर कानूनी हज में शुमार किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक मक्का मुकरमा में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। मुहतरम नाज़रीन, और इसके अलावा जो लोग यहाँ उनकी मदद करेंगे, उनको सवारियाँ देंगे और उनको ये मशाइर मुक़द्दसा है वहाँ जो लोग लेकर जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसको भी गौर से सुन लें। बगैर इजाज़तनामा के आज़मीन हज को मक्का ले जाने पर 6 माह की कैद, 50,000 रियाल जुर्माना होगा, जबकि आज़मीन को मक्का ले जाने वाले की गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। तो लिहाजा हम लोग जिनके पास हज परमिट नहीं है, हज वीज़ा नहीं है, उनकी इमदाद भी ना करें, उनके साथ भी ना चलें। मुहतरम नाजरीन, पकड़े जाएंगे तो जो शख्स ले जाने वाला है, अगर शक हो गया तो उसको 6 माह की कैद भी होगी, 50,000 रियाल जुर्माना पड़ेगा। इतना सख्त जुर्माना है। सजा यहाँ पूरी करेगा और ये जुर्माना देगा तो उसको मुल्क से बेदखल किया जाएगा। तो आप लोगों से कहूँगा, ऐसा काम न करें, इससे दूसरे हाजियों का भी हक मरता है। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, परमिट है तो हज करें, अगर नहीं है तो हुकूमत का जो कानून है उसको फॉलो करें। और मुहतरम नाज़रीन, दूसरा जो इदारा अमन आमा है उससे भी वजाहत की गई है, जो हज सीजन में परमिट के बगैर मक्का शहर या मशाइर मुक़द्दसा में होगा वो कानून शिकनी का मुर्तकब होगा।
लिहाजा हम हज के सीज़न के अंदर मुशायर मुक़द्दसा या मक्का मुकरमा में बिल्कुल दाखिल ना हो अगर हमारे पास परमिट या हज वीज़ा नहीं है। अब गैर मुल्की जो यहाँ रहते हैं वो भी सुन लें। ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे मक्का से जारी हुए हैं, उनकी रिहाइश या काम मक्का मुकरमा में है, वो मक्का में आ जा सकते हैं, मक्का में रह सकते हैं। और इसके अलावा वो गैर मुल्की जिनके इकामे मक्का मुकरमा के नहीं हैं और उनका काम भी मक्का मुकरमा में नहीं है, उनकी रिहाइश भी मक्का मुकरमा में नहीं है, अगर वो मक्का मुकरमा में आना चाहते हैं तो उनको परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। वो परमिट लें। अगर बगैर परमिट के वो दाखिल होंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी सज़ा दी जाएगी। मुहतरम नाज़रीन, इस बात को गौर से समझ लें, जब कानून टूटता है तो नया कानून बनता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जुल्हलाफा से बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। सऊदी हुकूमत ने बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं और 2 जून से फिंगरप्रिंट का निज़ाम भी शुरू हो जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो हुज्जाज कराम जिनके पास हज वीज़ा भी है, परमिट भी है, जो हज के लिए आए हुए हैं, जो लीगल तरीके पर आए हैं, उनको ख़ास हिदायत ये दी गई हैं, वो हर वक्त अपने पास पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, वो अपने हज दस्तावेज़ को अपने साथ रखें। कहीं भी चेकिंग हो सकती है। मुहतरम नाज़रीन, जो हज के सारे कागजात हैं वो अपने साथ चिमटा के रखें। कहीं चेकिंग हो तो आप लोग उनको दिखाएं ताकि आप लोग परेशानी से बच जाएं। मुहतरम नाज़रीन, इस साल बहुत सारी सहूलियात आप लोगों को मिली हैं, खाने के एतबार से, रिहाइश के एतबार से, हर एतबार से। आज़मीन हज ने खुद बताया है कि हमें इस साल खाना अच्छा मिल रहा है, रिहाइश अच्छी मिल रही है। मुहतरम नाज़रीन, इस बात को गौर से सुन लें, मक्का मुकरमा के खारजी रास्तों पर गाइड मौजूद हैं। अगर आप रास्ता भूल जाते हैं, होटल भूल जाते हैं, हरम जाना चाहते हैं, बस पार्किंग जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो उन गाइड को तलाश करें। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाज़रीन, मैं आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को सवाब की नीयत से आगे शेयर भी कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।